ऐसी धरती जहाँ समुद्र की लहरों में इतिहास की गूंज सुनाई देती है, जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ मिलकर एक अनोखी पहचान बनाती हैं और हर गली अपनी एक अलग कहानी कहती है। गोवा, जो अपनी प्रकृति और सभ्यता के चलते भारत की सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक माना जाता है, लेकिन इसके मनमोहक बीचेस और उत्सवों से भरे जीवंत माहौल के पीछे छुपी है साम्राज्यों, व्यापार, विदेशी शासन और आजादी की अद्भुत कहानियां जो आज के गोवा को पहचान देती हैं। 3री सदी में गोवा राजा अशोक मौर्य के साम्राज्य का हिस्सा था और इसी दौरान यहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। कोंकण के तट क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण गोवा समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग बना, जो भारत को अरब और अफ्रीका से जोड़ता था। इसी समुद्री संबंध ने गोवा की जीवन शैली, मछली पकड़ने की परंपराओं और मसालों पर आधारित अर्थव्यवस्था को आकार दिया। समय के साथ गोवा पर सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट और कादम्ब जैसे राजवंशों ने शासन किया, जिन्होंने यहाँ के व्यापार, कला, सांस्कृतिक जीवन और मंदिर वास्तुकला को मजबूती दी। इनमें कादम्ब वंश का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने गोवा को विकसित करते हुए इसे अरब, फारस और अफ्रीका के साथ समुद्री व्यापार का एक समृद्ध केंद्र बना दिया। 14वीं सदी में गोवा दिल्ली सल्तनत के कब्जे में आ गया, जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहरा प्रथम ने इसे जीत लिया। विजयनगर शासन के दौरान गोवा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और समुद्री केंद्र के रूप में उभरा। 1510 में पुर्तगालियों ने स्थानीय सहयोगी तिमैया की मदद से बीजापुर के शासकों को हराकर गोवा पर कब्जा कर लिया और इसे भारत में अपने उपनिवेशिक शासन की राजधानी बना दिया। और यहीं से उन्होंने मालाबार और कोरोमंडल तटों के महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों पर नियंत्रण किया और करतार सिस्टम शुरू किया, जिसके तहत अरब महासागर में चलने वाले हर जहाज के लिए पुर्तगालियों से अनुमति लेना जरूरी था। पुर्तगाली शासन धार्मिक उत्पीड़न और स्थानीय समुदायों के दमन के लिए भी जाना जाता है। साल 1560 में धर्म के आधार पर अत्याचारों के दौर की शुरुआत हुई, जिसे गोवा के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। सदियों तक विदेशी शासन के बाद भी गोवा में आजादी की चिंगारी कभी नहीं बुझी। भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद भी ये राज्य पुर्तगालियों के कब्जे में रहा, जिससे पूरे देश में गोवा की मुक्ति की मांग और तेज हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी गोवा मुक्ति आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई। जगन्नाथराव जोशी जैसे नेताओं ने 1955 में विशाल सत्याग्रहों का नेतृत्व किया। वहीं राजा भाऊ महाकाल, सुधीर फड़के और सरस्वती आप्टे ताई के मार्गदर्शन में राष्ट्र सेविका समिति के सदस्यों ने प्रदर्शनों, जन जागरण अभियानों और संगठन के माध्यम से गोवा को भारत में मिलाने के आंदोलन को मजबूती दी। आखिरकार दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिसके तहत भारतीय सेना ने गोवा और दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया। सिर्फ 36 घंटों में पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और 19 दिसंबर 1961 को गोवा भारत का हिस्सा बन गया। 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। तब से गोवा देश के सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत पर्यटन स्थलों में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। हर साल बढ़ती लोकप्रियता के साथ 2025 में गोवा घूमने आने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक हो गई, जिसका एक कारण यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजन भी हैं। ये कोंकण तटीय क्षेत्र की समृद्ध परंपराओं को दर्शाते हैं, जहाँ समुद्री भोजन और मसाले पुर्तगाली स्वादों से घुल मिल गए। इसी अनोखे संगम ने फिश करी राइस, शकुटी, विंडालू, सोरपोटेल और बिबिंका जैसे विश्व प्रसिद्ध व्यंजनों को जन्म दिया। आज गोवा सिर्फ अपने पर्यटन के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा, आधुनिक विकास, सांप्रदायिक सद्भाव और बेहतर जीवन शैली के लिए भी जाना जाता है। इसके चर्च, मंदिर, किले, संगीत और उत्सव मिलकर इस भूमि की समृद्ध विरासत को जीवंत बनाते हैं। नया गोवा आज आजादी, सहनशीलता, विविधता और प्रगति का एक सशक्त प्रतीक बन चुका है।
और इसका सफर आज भी अनेक पीढ़ियों को प्रेरित करता है।